भी देखो वक्त जीवन में आता है। डूब गए मेरे नैन सजन तेरे नैनों में। अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। कभी है संवरना, कभी है बिखरना। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी दुनिया में आपका स्वागत है। बॉलीवुड में वैसे तो 80 के दशक में कई हीरो आए और कई गए, लेकिन एक हीरो ऐसा आया कि उससे खूबसूरत और हैंडसम कोई नहीं था। नाम था आदित्य पंचोली। 6 फीट लंबा गोरा चिट्टा हीरो जिसको उस दौर के दर्शक खूब पसंद किया करते थे। याद है ना, पापा को एक रोटी के टुकड़े के लिए कुत्ते के जैसा मार दिए थे वो लोग। एक लौता अभिनेता जो कि फिल्म में मुख्य हीरो का दोस्त भी अगर बन जाता तो पूरी फिल्म हीरो पर भारी पड़ जाती। 80 और 90 के दौर का वो एक्टर जिसके नेगेटिव किरदार भी ऐसे होते थे कि लोग उसी से प्यार करने लग जाते थे। चेहरा इतना आकर्षक कि हीरोइन तक उसकी खूबसूरती के आगे फीकी नजर आती थी। 80 और 90 के दशक की एक से एक हिट फिल्म में नजर आने वाला हीरो, मगर फिर अचानक क्या हुआ कि आदित्य पंचोली के साथ जिसके आगे संजय दत्त, अनिल कपूर से लेकर उस जमाने के बड़े बड़े स्टार छोटे लगते थे, वो अचानक कैसे बर्बाद हो गया? क्या आपको पता है आदित्य पंचोली का पूरा करियर कौन सी साजिश खा गई? चलिए हम आपको आदित्य पंचोली के बॉलीवुड में आने से लेकर उस साजिश तक के बारे में बताते हैं जो उनके पूरे करियर को ले डूबी। ये वीडियो आपको हैरान कर देगा। 80 के बॉलीवुड में टॉप स्टार का रुतबा रखने वाले आदित्य पंचोली मुंबई में 12 सितंबर 1965 को पैदा हुए। पिता थे राजन पंचोली और मां थी अरुणा। हैरानी की बात यह है कि दोनों फिल्म लाइन से जुड़े हुए थे और चाहते थे कि उनका बेटा निर्मल भी बॉलीवुड में आए। जी हाँ, निर्मल। आदित्य पंचोली का असली नाम निर्मल हुआ करता था। वो तो फिल्मों में आने के बाद उनका नाम बदलकर आदित्य रखा गया, मगर क्या आपको पता है कि आदित्य तो कभी बॉलीवुड में आना ही नहीं चाहते थे। वो तो बॉम्बे के सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ते थे और नेवी में जाकर देश की सेवा करना चाहते थे। मगर किस्मत देखिए कैसे रंग दिखाती है। आदित्य को खींच लाई अभिनय की दुनिया में। हुआ ये कि आदित्य बचपन से ही बेहद खूबसूरत हुआ करते थे। जैसे जैसे जवान हो रहे थे खूबसूरती और भी बढ़ रही थी। इतने हैंडसम कि जहां से गुजर जाते लोग पलट पलट कर देखा करते। घटना उस समय की है जब वो 19 साल के थे। एक दिन किसी काम से ट्रेन में सफर कर रहे थे। इत्तेफाक से उसी ट्रेन में एक फिल्म मेकर भी यात्रा कर रहा था। आदित्य की कद काठी रंग रूप पर नजर पड़ी तो फिर इतना प्रभावित हो गए कि जाकर पूछ ही बैठे कि क्या तुम एक्टिंग करोगे? आदित्य ने भी बिना सोचे समझे हाँ बोल दिया। बस उस फिल्म मेकर ने एक छोटी सी टेलीफिल्म में उनको एक छोटा सा रोल दिलवा दिया। किरदार भले ही छोटा था, मगर इसी दौरान उनकी किस्मत खुल गई। 1985 के आसपास की बात है। हुआ ये कि मशहूर मैगजीन के मालिक एक फिल्म बनाने जा रहे थे और किस्मत से उनकी नजर आदित्य पर पड़ गई तो उनको ऑडिशन के लिए बुला लिया। उन्हें लीड हीरो की तलाश थी, मगर आदित्य पंचोली को ना एक्टिंग आती थी ना ही डांस आता था। लेकिन वो प्रोड्यूसर को इतना पसंद आ गए कि बिना सोचे समझे उन्हें लीड रोल दे दिया गया। 1985 में टेलीफिल्म शहादत से शुरू की तो फिर टेलीफिल्म्स की बरसात होने लगी। थोड़ा नाम हुआ तो बॉलीवुड का रास्ता भी खुल गया। हुआ ये कि मशहूर डायरेक्टर बप्पी सोनी महेश आनंद के साथ एक फिल्म बनाने जा रहे थे। उन्हें महेश की टक्कर का एक और अभिनेता चाहिए था। आदित्य पंचोली ऑडिशन देने पहुंच गए तो जैसे लगा कि बप्पी उनका ही इंतजार कर रहे थे। फिल्म में दूसरा लीड रोल आदित्य को ही मिल गया। 1986 में फिल्म आई सस्ती दुल्हन महंगा दुल्हा और इसी फिल्म के बाद हैंडसम आदित्य पंचोली पर नजर पड़ी शानदार अभिनेता फिरोज खान की। फिरोज को आदित्य इतने भाग गए कि फिल्म में उनको असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस का रोल दे डाला। 1988 में फिल्म आई दयावान, जो सुपरहिट विनोद खन्ना के दामाद पुलिस ऑफिसर के किरदार में आदित्य पंचोली ने धमाल मचा दिया। ऐसा धमाल कि अब तो फिल्मों की लाइन लग गई। मशहूर प्रोड्यूसर केसी बोकारिया को अपनी फिल्म कब तक चुप रहूंगी मैं मेन हीरो का ऑफर लेकर उनके पास आ गए और इसी साल 1988 में लीड हीरो बनकर संगीता बिजलानी के साथ कातिल फिल्म मिल गई। 1989 में मीनाक्षी शेषाद्री के साथ मोहब्बत का पैगाम फिल्म आ गई और वहीं उनकी महासंग्राम फिल्म ने भी इसी साल धूम मचा दी। मगर जिस फिल्म ने उनको बॉलीवुड का टॉप हीरो बनाया वो अभी आनी बाकी थी। 1990 के आसपास की बात है। महेश भट्ट एक फिल्म बनाने जा रहे थे और उसकी कहानी में संजय दत्त
लीड रोल के लिए एकदम फिट बैठ रहे थे। महेश संजय के पास फिल्म लेकर पहुंचे, लेकिन पता नहीं क्यों संजय ने रोल ठुकरा दिया। अब महेश के मन में दूसरा नाम आया आदित्य पंचोली का। आदित्य को जैसे ही ये रोल ऑफर हो, उन्होंने फौरन हाँ कह दी। 1991 फिल्म आई थी साथी, जिसमें बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा डाला। सारे गाने हिट, एक्टिंग बेजोड़, शानदार कहानी और आदित्य पंचोली को इस फिल्म ने बॉलीवुड का एक बड़ा स्टार बना दिया। अब तो खूब फिल्में मिलने लगी। कहते हैं कि उस समय आदित्य के पास 80 फिल्मों के ऑफर आए थे। लेकिन दोस्तों फिर अचानक क्या हुआ कि आदित्य पंचोली का करियर एकदम धड़ाम से हो गया। क्या आपको पता है कि कैसे उनके खिलाफ साजिश ने उनका पूरा करियर तबाह कर डाला? चलिए हम आपको बताते हैं। साजिश 1986-87 से शुरू हो गई थी। एन चंद्रा एक शानदार फिल्म बनाने जा रहे थे। उन्होंने आदित्य पंचोली को अपना लीड हीरो बनाने की सोची। उनको स्क्रिप्ट सुनाई तो आदित्य इतने खुश हो गए कि उन्होंने हाथों हाथ फिल्म साइन कर ली। इतनी बड़ी फिल्म मिल रही थी, उनको लगा कि अब तो स्टार बनने वाले हैं। मगर अचानक पता चला कि उनको फिल्म से हटाकर अनिल कपूर को लीड रोल पे ले लिया गया है। सच सामने आया कि बोनी कपूर ने एन चंद्रा पर दबाव डालकर उनको फिल्म से निकलवाया और अपने भाई अनिल कपूर को लीड हीरो बना दिया। और वो फिल्म 1988 में आई। नाम था तेजाब। इस फिल्म ने अनिल कपूर को रातों रात बड़े स्टार बना दिया। काश आदित्य के खिलाफ साजिश ना हुई होती तो ये फिल्म उनको 80 का सबसे बड़ा स्टार बना सकती थी। खैर 7 फिल्मों के बाद उनका करियर उछाल मार रहा था, मगर अचानक फिर उनके साथ एक और बड़ी साजिश कर दी गई। 1993 के आसपास की बात है कि उनको सुभाष घई ने एक बड़े बैनर की फिल्म में दमदार रोल दिया। उनको जैकी श्रॉफ और शाहरुख के साथ लीड रोल मिल रहा था। सब कुछ फाइनल हो गया था, मगर बोनी कपूर ने एक बार फिर से उनको फिल्म से निकलवा कर अनिल कपूर को सेट करवा दिया। फिल्म 1995 में आई सुपरहिट त्रिमूर्ति। इस फिल्म में 3 स्टार के करियर को नई उड़ान दे दी। हालांकि इस बार आदित्य ये साजिश सहन नहीं कर सके और उन्होंने बोनी कपूर को फोन करके बहुत भला बुरा कहा, जिसके बाद दोनों की दुश्मनी आज तक दूर नहीं हुई है। साजिशों की वजह से आदित्य का करियर डोल ही रहा था कि अचानक एक और बड़ी साजिश हो गई, जिसने इनको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। एक दिन अचानक खबर आई कि आदित्य पंचोली ने एक मशहूर हीरोइन की नौकरानी का रेप कर दिया है। खबर फैलते ही पूरे बॉलीवुड में हड़कंप मच गया। वो खबर उनकी महिला मित्र पूजा बेदी ने फैलाई थी, जिनका उसी समय रिश्ता टूटा था। आदित्य के खिलाफ रेप का केस भी दर्ज हो गया। रेप का केस दर्ज होते ही फिल्म मेकर्स ने उनको अपनी फिल्मों से निकालना शुरू कर दिया और एक के बाद एक इनको मिले प्रोजेक्ट्स खत्म हो गए। कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर अब आदित्य के साथ काम करने का जोखिम नहीं लेना चाहता था। सारी फिल्मों के ऑफर अचानक गायब हो गए और आदित्य पंचोली का करियर एकदम से खराब हो गया। हालांकि जब केस की जांच हुई तो पता चला कि उन्होंने नौकरानी का रेप नहीं किया था, बल्कि दोनों के बीच रिश्ता आपसी सहमति से बना था। केस तो रफा दफा हो गया, मगर आदित्य पंचोली का करियर दोबारा उभर नहीं सका और बॉलीवुड का सबसे हैंडसम एक्टर बर्बाद हो गया। वैसे इन दिनों आदित्य पंचोली अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मुंबई में ही रहते हैं। आज भी किसी न किसी फिल्म में वो छोटे मोटे किरदारों में नजर आते हैं। काश उनके खिलाफ साजिशें ना हुई होती तो बॉलीवुड के सबसे हैंडसम हीरो का करियर ऐसे न डूबता। दोस्तों, क्या आपको 80 के दशक में आदित्य पंचोली याद है? तो उनकी सबसे अच्छी फिल्म आपको कौन सी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।